नमस्कार, आप सभी लोगों को फिर से स्वागत ऑन योर ओन स्टोरी टेलिंग प्लेटफॉर्म बोल दादा बोल। माय नेम इज नीलांजन दत्ता। आज बातचीत थोड़ी हटके, भारतीय फुटबॉल से थोड़ी हटके, भारतीय फुटबॉलर्स के बारे में। ग्लोबल फुटबॉल पैराडाइम में इंडियन फुटबॉलर्स, व्हाई आरंट इंडियन फुटबॉलर्स गोइंग आउट एंड प्लेइंग अब्रॉड? आर दे गुड इनफ? व्हाट प्रोहिबिट्स देम? इनफैक्ट ये टोटल इंडियन फुटबॉल इकोसिस्टम के बारे में बातचीत है। द ग्लोबल स्पोर्ट दैट फुटबॉल इज, प्लेयर्स फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड मूव आउट टू प्ले इन अ बेटर फुटबॉलिंग एनवायरनमेंट टू अपग्रेड देमसेल्व्स एज फुटबॉलर्स एंड ऑल्सो बी ए पार्ट ऑफ द इंडस्ट्री दैट ग्लोबल फुटबॉल इज। खास करके अफ्रीका एंड एशिया से बहुत सारे प्लेयर्स, ऑब्वियसली लैटिन अमेरिका से भी प्लेयर जाते हैं, बाहर जाके यूरोप में खेलते हैं। सबसे पहले बोल दे कि फैंस की जो पर्सपेक्टिव है कि जब भी हम सोचते हैं या बातचीत करते हैं या बात छेड़ते हैं दैट इंडियन फुटबॉलर शुड बी गोइंग आउट एंड प्लेइंग अब्रॉड, हम सिर्फ दो लीग्स के बारे में बात करते हैं। वन इज द प्रीमियर लीग ऑफ इंग्लैंड, द अदर इज द ला लीगा। वी डू नॉट लुक बियॉन्ड, जेनेरिक बोल रहा हूं, वी डू नॉट टेंड टू लुक बियॉन्ड यूरोप एंड ऑल अदर कॉन्टिनेंट्स पे। There are many other leagues in Asia which are at a much higher level than us. क्या हम लोग को प्लेयर्स वहां पे जाके देखते हैं? Are they one of the options? Options हो सकता है, बट आगे बढ़ने से पहले बोल दूं ये मेरी पर्सपेक्टिव है और इस पर्सपेक्टिव से आप सहमत नहीं हो सकते। मेरे प्लेयर्स भाई लोग शायद बोल सकते अरे दादा या सर आपने शायद ये बात हम लोग का, मैं सहमत नहीं हूं। ये जस्ट आई एम ट्राइंग टू इनिशिएट अ डिस्कशन। प्लीज अपने अपने कमेंट बॉक्स पे दीजिएगा जो पर्सपेक्टिव्स आपको लगे। एक परसेप्शन है बहुत सारे लोगों के बारे मन में जो फुटबॉल फॉलो करता है, जो इंडियन फुटबॉल ज्यादा फॉलो नहीं करता, बिल्कुल नहीं फॉलो करता। कहते फुटबॉल तो मार्केटिंग के लिए, द वर्जिन मार्केट दैट इंडिया इज, व्हाई आरंट यूरोपियन क्लब्स पुटिंग एन इंडियन प्लेयर ऑन द बेंच? यू पुट हिम ऑन द बेंच, इमेजिन द आईबॉल्स दैट द क्लब would be grabbing an Indian player on the bench. भाई साहब ऐसे फुटबॉल आगे नहीं बढ़ता और यह कहानी होने वाला नहीं है। यदि होता तो अभी तक हो चुका होता। सवाल आता है, डू दे फाइंड आवर प्लेयर्स गुड इनफ? सवाल मेरी ध्यान से सुनिएगा। डू दे फाइंड आवर प्लेयर्स गुड इनफ? प्रीमियर लीग्स में लेट्स बी ऑनेस्ट, लेट्स एक्सेप्ट इट, प्लेयर्स आर नॉट दैट गुड इनफ। इसके मतलब यह है कि प्लेयर्स बाहर जाके नहीं खेल सकते? नहीं, एब्सोल्युटली दे कैन, बट इट्स अ केस ऑफ ए स्ट्रगल। जो स्ट्रगल शायद इंडियन फुटबॉलर्स क्यों करे, करना नहीं चाहेंगे नहीं बोलूंगा, क्यों करे? बिकॉज द इकोसिस्टम का बारे में जो मैं बात बोल रहा था, बात कर रहा था, जिक्र कर रहा था, मेंशन किया, हिंट नहीं, वहां पे द मनी विच इज बीइंग चर्नड आउट फॉर ए फुटबॉलर is quite huge in comparison to what that individual, whoever it may be from Indian football, will earn in a different market, be it in Europe or be it in Asia. ये सच है, हकीकत है। हम लोग का टॉप नेशनल टीम प्लेयर्स जो यहां पे कमा रहा है, शायद दूसरी लीग में, शायद नहीं, दूसरी लीग में जाके इतना पैसा नहीं कमाएंगे। तो इसमें क्या प्लेयर का गलती है? ना ना ना, प्लेयर्स का कोई गलती नहीं है, बिल्कुल नहीं। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि प्लेयर्स को कि आप यहां का 2 करोड़ का सैलरी छोड़ के वहां पे आप चले जाओ 40 लाख पे, नहीं, बिल्कुल क्यों जाओगे? बिल्कुल नहीं जाएंगे, जाना ही नहीं है। बट आप सवाल पूछोगे मैं ये बात क्यों बोल रहा हूं? देखिए आप, आई हैव बीन एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द इंडियन फुटबॉल कम्युनिटी, जहां से अंडर 16 से मैं प्लेयर्स को आगे बढ़ते हुए देखा था। एंड इट ऑल बॉइल्स डाउन टू दी socio-economic condition of the society, the socio-economic condition of the society. 18 years तक, 16-17 हम लोग का एज ग्रुप टीम्स में किसी से प्लेयर के साथ आप बातचीत करिए, फिर डायलॉग्स एंड डायलॉग्स, आवर्स एंड आवर्स ऑफ चैटिंग, उनका माइंड में समझना जाना। मैं कोई एजेंट नहीं हूं बाय द वे, और ये सब चीज में इंफॉर्मेशन मेरे लिए खुद के एडुकेशन के लिए मैं हमेशा लिए है। सर वी वांट टू प्ले अब्रॉड, हम लोग को बाहर खेलना है, हम यूरोप में जाके खेलेंगे। कितने बच्चा कितने बार इंटरव्यू दिया है। लेट्स रिमेंबर दैट फुटबॉलर्स इन दिस कंट्री, मोस्टली मैं जनरलाइज करके बोल रहा हूं, कम फ्रॉम बिलो द पॉवर्टी लाइन और लिव इन ए सोशो इकोनॉमिक स्टेटस अराउंड द पॉवर्टी लाइन। द एफ्लुएंट रिच
People do not play the sport that much in comparison to the players who play it in the real fashion. ये सच है. इनफैक्ट इंडियन स्पोर्टिंग पैराडाइम आप देखोगे, elite, there's a saying, the elite only claps, the middle class plays, and the lower middle class and below them are the winners. ये जनरलाइजेशन है, एक्सेप्शंस हो सकता है. तो उस हिसाब से जब 18 साल ग्रेजुएट होके एक प्लेयर को has potential, who's touted to be the next big thing in Indian football, आजकल तो सोशल मीडिया में 16 साल में एक ड्रिबल किए तो लियोनेल मेसी बन जाते हैं. वो तो डिफरेंट एस्पेक्ट है. इट्स किल्ड सो मेनी प्लेयर्स की माइंड में लोगों को दे देते. हर कोई फैन, हर कोई लोग जाके बोलते यू आर बेटर देन लियोनेल मेसी. आई हैव सीन द कॉलर गो द नेक्स्ट वे ऐसे, और प्लेयर का जो फोकस था वो चला गया. दैट्स अ डिफरेंट एस्पेक्ट ऑन ए डिफरेंट डे ऑल टुगेदर. 18 ईयर तक वो प्लेयर को बाहर का सपना है. बाहर जब वो जाने का है, उसको साल में 10 लाख भी नहीं मिलेगा, 3 साल मिनिमम खेलना पड़ेगा, वो भी लोअर डिवीजन लीग्स में. यहां पे इकोसिस्टम से वही इंडियन प्लेयर को मिनिमम 20 से 25 लाख पर साल 3 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा है. खराब नहीं है, अच्छा है, बिकॉज प्लेयर्स आर प्रोफेशनल. 30 साल, 25 साल, 28 साल में touchwood, God forbid, an injury can spoil their career. Most of the players aren't educated enough. So beyond 30 or nowadays 35, what do? They need to earn as much money as they can. And they should. मैं पूरा सपोर्ट करता हूं सब प्लेयर्स को. So the player who comes from a socio-economic status, जहां पे झुग्गी में बड़ा हुआ है, मैं जनरलाइज करके बोल रहा हूं, मोस्ट ऑफ द केसेस झुग्गी में बड़ा हुआ है. मम्मी शायद कोई किसी के घर पे काम करती है, पापा रिक्शा चलाता है या ठेला लेके चलता है या कोई केला आलू बेचता है. जनरलाइज कर रहा हूं. सिस्टर्स नीड टू बी मैरिड ऑफ. यू आर द सोल ब्रेड अर्नर. आपके साल हाथ में यदि 20 लाख एक साल में आ रहा है, आप क्यों वहां पे 10 लाख लेके जाओगे? एंड 10 लाख आपको 30 लाख जो वहां पे मिल रहा है 3 साल में, यहां पे 1 साल पे मिलेगा. द सोशो इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द इकोसिस्टम एंड द प्लेयर्स embrace the money. Absolutely right. मैं यहां पे कौन सही कौन गलत बोलने नहीं आया हूं. क्या होता है, क्या हो रहा है, what is not happening, मैं वही बोलने के लिए यहां आया हूं. प्लीज आप ये मत सोच लीजिएगा कि अपना पर्सपेक्टिव बना के अरे ये भाई साहब तो बोल रहे हैं कि अरे ये प्लेयर्स को पैसा नहीं देना. ना. दिस इज व्हाट. तो एम्बिशन जो है, लोग कहते हैं ठीक है मैं 21 साल में पहले 3 साल में कुछ 2 सिस्टर्स का शादी करवा लो, मम्मी का काम से पापा के, विच इज ए ट्रू सन एंड ए गुड सन. एक अच्छा बेटा को वही करवानी चाहिए, करनी चाहिए. 21 साल पे यू आर नॉट गुड इनफ टू प्ले इन यूरोप, बिकॉज बाय दैट टाइम एवरीवन इन यूरोप हैज टर्न प्रोफेशनल. और इवन इन एशिया इफ यू आर वेरी गुड यू गेट ए कॉल. हाउ कैन यू बी वेरी गुड? क्योंकि आपको 1821 मोस्टली इंडियन क्लब इकोसिस्टम में यू आर वार्मिंग द बेंच. यू आर नॉट अ रेगुलर स्टार्टर इन द लीग अनफॉर्चुनेटली, बट दैट्स द रियलिटी. सो 3 साल आपका गेम टाइम कितना मिला है? जो गेम टाइम आपको 18 तक मिल रहा था उस गेम टाइम आपको नहीं मिला. यही एरोस गेम टाइम देता था. तो आजकल तो वो गेम टाइम उसको प्लेयर को 21 पे नहीं मिला है. सो व्हाई विल एन यूरोपियन, इवन ए सेकंड डिवीजन league club look at you when you have not have sufficient game time for the last 3 years? And why will an Asian club look at you, even the second division, when you have not been able to play? And both the situations pe people have already turned professional in those respective countries. So the dream of that guy देखता है कि मैं इंडिया में खेलूंगा. अच्छा खेल रहा है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छा खेलता है. And the other part which has happened is earlier, पहले भी बहुत सारे प्लेयर्स को कुछ प्लेयर्स को ऑफर मिला था. इसके बारे में इनफैक्ट आई विल बी रनिंग एन एपिसोड ऑन दिस. हाँ, वो दूसरे दिन उसके कहानी बताएंगे. पहले क्या होता था, आपको नेशनल टीम एंट्री मिले तो नेशनल टीम एंट्री मिलने के बाद आपको पैसा मिलता था. आज के दिन पे, मीनिंग नो ऑफेंस टू एनीवन, there are players जो 20 minutes national team खेला नहीं, but because of their potential they have been offered more than 1.5 crore 2 crore. very good, brilliant. क्यों नहीं? अच्छा लगता है, बच्चे को पैसा मिल रहा है. and if he saves it, very good. 2 करोड़ रुपया कौन, कितने लोग इंडिया में कमाते हैं.
but the ambition goes out for a toss. And that's crippling us like anything. तो ये जे हम बोल रहे हैं कि दे डू नॉट फाइंड अ प्लेयर्स गुड इनफ, ब्लेम किसका है? कोचेस का है. हाँ, हैड दे बीन groomed in a better fashion, they would have been better players from the childhood. But ये सिर्फ कोचेस का गलती है ना? बिल्कुल नहीं, कोचेस का कोई गलती नहीं है. In fact, the national team coach Igor Stimac had pointed out in one of those few instances जहां से मैं उसको एग्री किया था, this is a bubble which may burst out very soon, the amount of money that is being pumped into. तो क्या प्लेयर्स का गलती है जो मैंने बोला? ना, बिल्कुल प्लेयर्स का गलती नहीं है. ये इंटायर इकोसिस्टम का गलती है, बिकॉज इट्स ओवर पेमेंट. एंड इफ द ओवर पेमेंट कंटिन्यूज, इतनी सप्लाई ऑफ मनी आ रहा है, फॉरगेट लुकिंग आउटसाइड, इवन द स्टैंडर्ड ऑफ फुटबॉल इन द कंट्री इज गोइंग डाउन. बिकॉज प्लेयर्स को आजकल पता चल रहा है कि हमें तो मिल ही जाएगा. वो चीज को द इकोसिस्टम नीड्स टू चैलेंज आउट. और यहां पे द क्लब्स प्ले ए रोल. हम क्लब्स के बारे में ज्यादा बातचीत नहीं करते, और मैं कोई क्लब्स को कोई खराब नहीं बोलने वाला हूं, क्योंकि क्लब से ही पैसा मिलता है. बट आर वी इन ए सिचुएशन, और डू वी नीड ए सिचुएशन वेयर इन द प्लेयर्स नीड टू बी पेड व्हाट दे डू नॉट डिजर्व? नॉट एवरी प्लेयर डिजर्व्स 2 crores ना. ये मेरे हिसाब से, मेरी पर्सपेक्टिव है. शायद they deserve 1.25, they deserve 75, some may deserve 40, some may deserve 2, some may deserve 2.5. बट सभी को जब एक एवरेज आप इतने करोगे, आप सस्टेनेबिलिटी क्यों हो रहा है? और उतनी पैसा देने के बाद हमारा और आपकी क्लब की परफॉर्मेंस कहां है? सो द इकोसिस्टम, और जो हम लोग का सैलरी कैप का बात था, दैट नीड्स टू बी इंप्लीमेंटेड इफ वी वांट आवर प्लेयर्स टू बी गोइंग आउट and play. Because I tell you, unless the players go out and play, भारतीय फुटबॉल का ज्यादा ग्राफ जल्दी ऊपर नहीं जाने वाला है. It's not that we need to force the players, but there needs to be options. Again I say, I'm not against the players earning money at all. So, मोटा this is what is prohibiting us. आप in comparison to other फुटबॉलिंग नेशंस देख लीजिएगा, एशिया में ही. क्या एशिया में पैसा नहीं है? बिल्कुल है. बट 18, 19 साल, 20 साल का बच्चे के हाथ में इतनी पैसा नहीं देता, अनलेस देयर इज अ प्रोडिजी हु इज कमिंग इन, समवन हु इज बीइंग स्पॉटेड एंड टाउटेड एज बिग. यहां पे तो एवरीवन इज टाउटेड एज बिग, बट भारतीय फुटबॉल आगे नहीं जा रहा है. देयर आर सम प्लेयर्स हु रियली डिजर्व द मनी. क्यों नहीं? आप एक वियतनाम ले लीजिए, जापान ले लीजिए, आप गल्फ नेशंस को ले लीजिए. आपका जो अराउंड द ग्रेजुएशन एंड द ट्रांजिशन प्रोसेस, लुक एट द अमाउंट ऑफ मनी विच इज ऑन डिस्प्ले. इफ एन 18-year-old गोज टू एनी अदर एशियन क्लब और एन एशियन लीग विच इज मच हायर देन अस, बिकॉज हम 24 पे 24 हुए एफसी एशियन कप में. हम लोग को सपना बेचा जा रहा है, लेकिन हम जानते हैं हम लोग कहां हैं. हम नहीं तो सैफ में ही रह जाएंगे. ये अगेन मैं डाइग्रेस नहीं करना चाह रहा हूं. आई डू नॉट वांट टू साउंड क्रिटिकल. लोग सही बोलने से लोग सोचता है कि लोग क्रिटिकल बन रहा है. तो इफ द ओवरऑल एम्बिशन गोज इन द माइंड ऑफ ए प्लेयर टू लुक बियॉन्ड एंड गो आउट. एंड वन मोर लास्ट पॉइंट इज द स्ट्रगल. The struggle which an Indian footballer needs to make him to adapt himself to the conditions, alien conditions. Most of the Indian players do not speak English, which is the global language. Most at the age of 18. Even in the senior team, you may find very few people speaking fluent English who are very much comfortable conversing with you in that language. मैं खराब नहीं बोल रहा हूं. You need to communicate. But at the global level, if you need to communicate, forget a foreign language, you at least need to know English. It's an alien language, it's an alien culture, it's an alien food. You have to struggle on your own without your family. Because from the academy system which you have grown up till the age of 18, you don't have anyone by your side. Is the average Indian footballer willing to take up that challenge? How many? Kudos to Gurpreet Singh Sandhu.
जो कि जाके उस कोल्ड क्लाइमेट में अकेला रह के खुद को ब्रश अप करके गुरप्रीत सिंह सांधू बना था। बिकॉज देयर आर टू फेजेस ऑफ गुरप्रीत सिंह सांधूज लाइफ, ब्रीफ एक्सपोजर, पोस्ट एक्सपोजर, different day. I'll come back to that. But this is the sacrifices which an African player from the economic status that he is coming, or a lower economic status he is coming, उसके सामने options नहीं है। एशिया में बहुत सारे टीमें के पास ऑप्शन नहीं है, अंदर से कल्चर कि अच्छा बड़े भाई गया है तो बड़े भाई मतलब और कोई प्लेयर गया तो मैं जाता हूं, सो यू द लीगेसी गो कंटिन्यूज। यहां पे वो लीगेसी अभी तक शुरू नहीं हुआ है। एपिसोड चलेगा, वी विल बी डूइंग ए सीरीज ऑन दिस, देखते रहिएगा बोल दादा बोल। नमस्कार।